अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत बैग बनाना स्टार्ट करेंगे और इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। ये पपट बैग है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। मैं आपको सारे पार्ट्स अलग अलग बनाना सिखाऊंगी और इसकी वीडियो काफ़ी लंबी है। मैं हो सकता है इसको 2 या फिर शायद 3 पार्ट्स में चेंज करूं, तो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारे स्टेप्स की अच्छे से समझ आ जाए और आपको इसकी मेकिंग ईज़ी लगने लगे इंशाल्लाह। और फिर आपको मैं लास्ट में बताऊंगी कि इन सारे पार्ट्स को जॉइंट कैसे करना है। तो आप ये सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर इसका 1 या 2 पार्ट मुझे शायद और बनाने पड़ें तो वो भी आप देखिएगा। फिर आपको इसके बाकी पार्ट्स भी बनाने आ जाएंगे और इसकी हमने इसके पार्ट्स को जॉइंट करके इसकी लास्ट लुक देनी है उसकी भी समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रैप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे ईजी पार्ट बनाना बताऊँगी। तो इसके लिए मैंने पिंक वूल लेनी है और ये 2-3 कलर्स यूज़ होंगे इस बैग में। तो मैं पिंक कलर की वूल लेके तो इससे सबसे पहले 3.5 mm क्रोशे हुक ले लिया मैंने। तो इसके साथ मैं इसकी सबसे पहले चेन्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये 3 प्लाई वूल है, थोड़ी सी थिक वूल है ये। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेन्स बनाते हैं जी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर 9 चेन्स बना लेती हूँ, ये देखें जी। ठीक है जी। तो 9 चेन्स के बाद हमने लास्ट वाली चेन को छोड़ देना है और इससे पीछे वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो बस जी ये वाला जो हमारा पार्ट है ये बड़ा ही इजी पार्ट है। ये स्ट्रैप्स हैं बैग की। तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि आपको ये बैग देख के ये नहीं लगे कि ये इसको बनाना बड़ा मुश्किल है। पहले मैं आपको इसके इजी पार्ट का ये बता देती हूँ और बाकी पार्ट्स भी इंशाल्लाह आपको इजी ही लगेंगे। तो ये देखें जी, हमारे 8 सिंगल क्रोशियाज आ गए हैं। एक चेन लेंगे हम, इसको 2 चेन्स को छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाली ये 3rd चेन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो पहली हमने चेन छोड़ी है वो पहला सिंगल क्रोशिया कहलाएगी। इसके बाद फिर से हम 7 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 8 सिंगल क्रोशियाज ये सेकेंड रो में भी आ जाएंगे। तो बस इसी तरीके से बनाते हुए आपने इसकी 64 रोज़ बना लेनी है। मैं ये सेकेंड रो बना रही हूँ इसकी। ये लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया ये मैंने बना लिया, 2 रोज़ मेरी कंप्लीट हो गई हैं। तो ये 3rd रो स्टार्ट करनी है। हमने एक चेन बनाई है, इसको टर्न करना है। ये पहली चेन पहला सिंगल क्रोशिया, तो ये हमने फर्स्ट वाला होल छोड़ देना है। सेकंड वाले होल के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अब इसको इस रो को भी बना लेना है। तो ये जी ये 3rd रो पे मैं हूँ अभी। आपने इसकी 64 रोज़ बना लेनी है और इस तरह की आपने 2 स्ट्रैप सेम इसी तरह की बना लेनी है। ठीक है जी। तो ये मैं इसकी 64 रोज़ बना लेती हूँ और 2 स्ट्रैप्स इसकी बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। देखें जी, ये मैंने 2 स्ट्रैप्स बना ली हैं। ये देखें एक स्ट्रैप मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 64 रोज़ हैं हमारी 8 सिंगल क्रोशियाज की। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने एंड करने के बाद इसकी वूल को थोड़ा दूर करके कट किया ताकि जब मैं इसको जॉइंट करने लगूँ तो मैं इसी वूल का यूज़ करते हुए इसको जॉइंट कर लूँ। ये मेरी सेकंड स्ट्रैप है। तो जो भी हम पार्ट्स बनाएंगे उसकी वूल को थोड़ा दूर से कट करेंगे ताकि हम उसी वूल से फिर इनको जॉइंट्स कर लें। ये देखें जी, ये इसमें 4 फ्लावर्स हमारे यूज़ होंगे। मैंने 2 ब्लू और 2 पिंक कलर के बनाए हैं और ये जो पिंक कलर वाले हैं ये हमारी जो साइड वाली पॉकेट्स हैं इनके ऊपर लगेंगे और ब्लू वाले हमारी शूज़ पे लगेंगे। इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इनकी मेकिंग मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही, मेरे चैनल पर इनकी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये है जी इसका साइड वाला पार्ट बैग का। ये भी बहुत ही इजी है। मैं आपको इसकी जस्ट चेन्स का और इसकी रोज़ का बता देती हूँ। तो बाकी आप ये सिंगल क्रोशिया की जैसे हमने स्ट्रैप्स बनाई हैं उसी तरीके से इनकी भी रोज़ बना के आप बना लेंगे। तो सबसे पहले हम चेन लेते हैं जी 21। ये देखें जी 21 चेन्स हमने बना ली हैं और अब हम अपने वर्क को टर्न करते हैं और ये देखिए हमें ये बैक साइड पे लूप्स नज़र आ रहे हैं। ये फ्रंट साइड पे ब्रेड है और बैक साइड पे ये हमें सिंगल लूप्स नज़र आ रहे हैं। तो हमने फर्स्ट लूप को स्किप करके हर अगले लूप के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट लूप को मैं स्किप कर रही हूँ और सेकेंड लूप से यहाँ से मैं सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखें जी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लूप के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी और इसी तरीके से मैं हर लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को एंड तक बना लूँगी। ठीक है जी। तो ये इसके बाद ये स्टार्टिंग बस थोड़ी सी डिफरेंट है। इसके बाद
सेम है जैसे कि हमने स्ट्रैप बनाई थी। ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। जैसे अब स्ट्रैप हमने बनाई है उसी तरीके से एक चेन बनाएंगे और इसको अपने वर्क को टर्न करेंगे। फर्स्ट होल को छोड़ के सेकंड होल के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट हर होल के अंदर हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से आपने इसकी रोज़ इक्वली 20 सिंगल क्रोशियाज की बना लेनी है। और स्ट्रैप्स की हमने 64 रोज़ दोनों स्ट्रैप्स की बनाई थी और अब हमने इस वाले पार्ट की 140 रोज़ बना लेनी है ये 20 सिंगल क्रोशियाज बनाते हुए। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये मैं आपको बना के इसकी दिखाती हूँ, इसका एंड पे दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे हम एक चेन बनाएंगे। ये फर्स्ट चेन हमारा पहला सिंगल क्रोशिया कहलाएगी और फर्स्ट होल को हम यहाँ पर स्किप कर देंगे और ये जो इसका सेकंड चेन है इसके अंदर हम ये सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। वो फर्स्ट वाला हमारा चेन हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया कहलाएगी। तो ये देखें जी, बहुत ही इजी है। इसी तरीके से ये मैं थर्ड रो पे हूँ। आपने मज़ीद इसकी रोज़ बनाते हुए टोटल इसकी 140 रोज़ कंप्लीट कर लेनी है और इसकी वूल को आप कट नहीं करिएगा। हो सकता है आपको 1 या 2 रोज़ मज़ीद इसकी बनानी पड़े, इसलिए आप इसकी वूल को एंड नहीं करिएगा। ये देखें जी, ये मैंने 140 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं। मेरी वूल एंड हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ पर मैंने इसकी वूल को कट तो नहीं किया, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वूल जॉइंट कर लूँगी। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत इसका ये पार्ट और कितना इजी ये पार्ट है, ये बन के तैयार हो गया है। तो आपने इसी तरीके से इसके 20 चेन्स बना के 140 रोज़ को कंप्लीट कर लेना है। ये जी इसकी पॉकेट है, साइड वाली पॉकेट है। ये भी बहुत ही ईजी है। हम इसको बना लेंगे और इसको हम इसके ऊपर फ्लावर्स लगाते हुए हम इसको अपना जो भी हमने पिंक पार्ट बनाया था उसके ऊपर हम इसको पेस्ट करेंगे। तो ये देखें, इसको बनाने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इसके लिए चेन्स बनाएंगे। ये ब्लू कलर की वूल का मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है जी, ये भी 3 प्लाई वूल है लेकिन थिक वूल है। तो क्रोशा हुक हम सेम ही यूज़ करेंगे सारे प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए चेन्स बनाएंगे। ठीक है जी, ये हमने 12 चेन्स बना ली हैं। अब हम ये फर्स्ट देखें जी, फर्स्ट 3 चेन्स को स्किप करेंगे और ये 4th चेन के अंदर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने फर्स्ट 3 चेन स्किप किए हैं वो हमारा पहला डबल क्रोशिया कहलाएंगे और उसके बाद ये हमारा सेकंड डबल क्रोशिया। अब आगे वाले हर चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इसके एंड तक जाएंगे। ये देखें जी, ये एंड पे आ गए हैं। ये लास्ट जो चेन थी इसके अंदर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसके अंदर हम मज़ीद 5 डबल क्रोशियाज बनाएंगे। ये देखें जी, ये 2 डबल क्रोशियाज आ गए। इसी चेन के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाया। ये 4 हो गए हैं अब हमारे पास। ठीक है जी, 4 डबल क्रोशिया बना लिए और इसी चेन के अंदर ही मज़ीद हम 2 और डबल क्रोशियाज बना लेंगे। तो ये हमारे पास एक चेन के अंदर 6 डबल क्रोशियाज आ गए हैं, 6 डबल क्रोशियाज। अब ये जो हमारे पास बाकी चेन्स बची हैं, ये 9 चेन्स हमारे पास बची हैं, इनके अंदर हमने 9 डबल क्रोशियाज बना लेने हैं। तो ये हर दफ़ा दोनों तरफ 9 डबल क्रोशियाज आएंगे और जो हमने 6 डबल क्रोशियाज बनाए हैं इनको हम बढ़ाते जाएंगे। एक चेन बना ली हमने और ये जो हमारा फर्स्ट होल है इसी के अंदर हम इसका एक डबल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट चेन के अंदर। फिर इसके बाद हम 8 और डबल क्रोशियाज बनाएंगे। तो टोटल हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशियाज बनाने हैं। ये देखें जी, 9 डबल क्रोशियाज बना के अब जो हमारे पास 6 डबल क्रोशियाज आए थे उनके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशियाज बनाने हैं और टोटल 12 डबल क्रोशियाज बना लेना है। ये देखें जी, फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये 2 डबल क्रोशियाज बना रहे हैं। ये देखें जी, अब नेक्स्ट के ऊपर भी 2 डबल क्रोशियाज बनाएंगे तो ये 4 हो गए। इसी तरीके से हमने 8 और बना लेने हैं अगले 4 के ऊपर। ये देखें जी, 12 डबल क्रोशियाज बन गए। अब फिर से 9 डबल क्रोशियाज हमने दूसरी साइड पे बना लेने हैं। ये बना लिए। अब एक चेन ली और इसको टर्न करके इसी चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाया और फिर से यहाँ तक बना लेंगे 9 डबल क्रोशियाज बनाते हुए। ये 9 डबल क्रोशियाज बन गए। ठीक है, अब हम ये जो हमने 12 डबल क्रोशियाज बनाए थे इसके ऊपर पहले 2 डबल क्रोशिया एक चेन के अंदर, फिर एक चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें जी, एक चेन के अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 डबल क्रोशियाज और इसी तरीके से हम इन 12 के ऊपर
ये 2 और 1 करके डबल क्रोशियाज बनाते हुए बना लेंगे। ठीक है जी, ये हम 2 1 2 1 का बनाते हुए यहाँ तक हमने एंड तक बना लिया और फिर से हमारे पास 9 डबल क्रोशियाज बन गए हैं, बच गए हैं जो हमने बना लिए। ये देखें जी, अब ये हमारी पॉकेट कंप्लीट है। हमने इसके ऊपर ये हमारे ये एज तो फाइन है, इस एज को फाइन करने के लिए ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हम 2 चेन्स बनाएंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है इसके टॉप पे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें जी, ये डबल क्रोशिया की लास्ट वाला 2 लूप्स को हमने लिया और इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब दोनों डबल क्रोशियाज के सेंटर में ये देखें, ये जो जॉइंट है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया ये जो है इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें जी, ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये दोनों जो डबल क्रोशिया के दरम्यान में जॉइंट है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जॉइंट के ऊपर, बस जॉइंट के ऊपर और डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को एंड कर देंगे और ये हमारी लास्ट रो है। हम ये देखें जी, ये लास्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है जी, और फिर से इस वूल को हम थोड़ा दूर करके काटेंगे। यहाँ से देखें, मैं यहाँ से इसको कट कर रही हूँ ताकि इसी वूल से फिर मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। ठीक है जी, तो ये 2 पॉकेट्स आपने सेम इसी तरीके से बना लेनी है। जो जो चीज़ें सिंगल हैं वो मैं आपको बताती जाऊँगी, जो जो डबल हैं वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ये भी आपने 2 बना लेनी है जी पॉकेट्स। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर कुछ लगेंगी यूँ करके, ऐसे देखें जी, ये जो हमारा पिंक वाला पार्ट है इसके ऊपर यहाँ पर ये लगेंगी पॉकेट्स दोनों साइड्स पे और इसके ऊपर लगेंगे ये फ्लावर्स। तो इन फ्लावर्स की जो वीडियो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं यहाँ पर अलग से वीडियो नहीं बना रही क्योंकि फिर वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी है तो ये और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसकी वीडियो इस फ्लावर की देख सकते हैं। अब जी हम इसका ब्लू पार्ट बना रहे हैं और ये इसके फ्रंट पे और बैक पे 2 पार्ट्स बनेंगे ब्लू वाले, बैक की फ्रंट एंड बैक। तो ये भी आपने सेम 2 पार्ट्स बना लेने हैं। तो ये एक पार्ट मैंने ऑलरेडी बना लिया है और इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम है, तो आपने इसके भी 2 पार्ट्स बनाने हैं। ठीक है जी, तो इसको हमने स्टार्ट करना है 34 चेन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्लू कलर की वूल ली है मैंने यहाँ पे, ये भी 3 प्लाई वूल है लेकिन थिक वूल है। 3.5 mm क्रोशे हुक का ही यूज़ किया और सारे प्रोजेक्ट में यही वाली क्रोशे हुक का मैं यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर चेन 34 बना लेती हूँ। ये देखें जी, 34 चेन्स बना ली मैंने। अब इसके बाद फर्स्ट चेन को स्किप करते हुए मैंने सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें जी, फर्स्ट चेन को स्किप कर दिया और सेकंड चेन के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो इसी तरह हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे तो टोटल हमारे पास 33 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारी फर्स्ट रो जो है ये 33 सिंगल क्रोशियाज की यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। ये देखें जी, फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 33 सिंगल क्रोशियाज हमने बना लिए हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हमने अब इसकी सेकंड रो बनानी है। तो सेकंड रो में भी 33 सिंगल क्रोशियाज ही बनेंगे। हम एक चेन बनाएंगे और इसको वर्क को टर्न करेंगे, फर्स्ट होल को स्किप करेंगे एंड सेकंड होल के अंदर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये वाली रो भी इसी तरीके से सिंगल क्रोशियाज के बनाते हुए एंड तक बना लेनी है और इसमें भी 34 सिंगल क्रोशियाज बनेंगे। ठीक है जी, मैं एंड तक आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमने 2 रोज़ बनाई हैं और ये सेकंड रो के एंड पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पर लास्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखें जी, ये हमारी रॉन्ग साइड थी। ठीक है, अब हम एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे। ये अब हम राइट साइड पे आ गए। राइट साइड यहाँ नीचे से देखें, यहाँ ये लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये राइट साइड को शो करते हैं और ये देखिए रॉन्ग साइड पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये राइट साइड पे अब हमने दोनों साइड्स पे एक एक चेन बढ़ानी है। तो ये हमने एक चेन बना ली और ये फर्स्ट जो हमारी चेन है ये वाली
फर्स्ट वाला जो हमारा होल है इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ हमने इसको स्किप नहीं करना, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और हर अगली चेन के अंदर अब सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम दूसरी साइड तक इसको बना लेंगे। यहाँ तक हम इसको बनाएंगे और लास्ट में भी हमने एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाना है। ये देखें जी, इसको मैंने एंड तक बना लिया है। हमारी थर्ड रो है ये, तो थर्ड रो के अंदर हमने इसको बढ़ाना स्टार्ट किया है। ये देखें जी, अब ये लास्ट वाली जो चेन है इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे, तो हमारी इस साइड से भी एक सिंगल क्रोशिया हमारा बढ़ जाएगा। एक इस साइड पे हमने बढ़ाया फर्स्ट चेन के अंदर बना के और एक इस साइड पे बढ़ गया। अब हम रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, एक चेन बनाएंगे, रॉन्ग साइड पे आगे। अब यहाँ पर हमने कोई भी चेन नहीं बढ़ानी, जितनी है उतनी ही बनानी है। तो हमने फर्स्ट वाली को स्किप करना है और सेकंड वाली के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है जी, इसको स्किप करेंगे, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह इसको हम लास्ट तक सिंगल क्रोशियाज को बना लेंगे और इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा दोनों साइड्स पे नहीं लेना। यहाँ एंड तक बना के मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर नहीं बढ़ाना। ये देखें जी, ये वाली रो मैं बनाते हुए एंड पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर देखें एंड पे अब हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये लास्ट वाला जो हमारा ये नज़र आ रहा है एक सिंगल क्रोशिया अभी यहाँ पर ये बचा हुआ है, इसके अंदर भी हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये लास्ट में बाजू का दिखता नहीं है, लेकिन इसको अगर हम स्किप कर देते हैं तो हमारा वर्क इवन नहीं बनता। ये देखिए जी, लास्ट वाले में भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब एक चेन बनाएंगे और राइट साइड पे आ जाएंगे। फिर से हमने एक चेन यहाँ पर बढ़ानी है, तो फर्स्ट वाले होल के अंदर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हर अगली चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम दूसरी साइड पे जाएंगे और दूसरी साइड से भी एक चेन बढ़ा देंगे। यहाँ पे यहाँ से भी हमने एक चेन बढ़ानी है। ठीक है जी, ये देखें जी, हम एंड पे आ गए हैं और इस साइड पे भी हम राइट साइड है तो इस साइड पे भी हम एक चेन बढ़ा लेंगे। तो ये लास्ट वाला हमारा ये जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर ये चेन नज़र आ रही है, इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए आपने 14 रोज़ बना लेनी है। अभी मैं 5th रो पे हूँ, आपने 14 रोज़ बना लेनी है। ठीक है जी, 14 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको ये इसकी कैसी लुक नज़र आती है और इसको आगे कैसे बनाना है। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि रॉन्ग साइड पे आपने नहीं बढ़ाना, इसको सिर्फ राइट साइड से बढ़ाना है। ये देखें जी, ये हमने रोज़ बना ली हैं। ये देखें जी, यहाँ पर मैं काउंट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये 2 रोज़ का एक ये डिज़ाइन बन रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखें ये 2 4 6 8 10 12 और 14, ये 14 रोज़ का हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने बढ़ाना जो स्टार्ट किया था ये 14th रो पे अब हम रोक देंगे। अब हम इसके बाद इसको बढ़ाना बंद कर देंगे 14 रोज़ के बाद और इसके बाद हम इसको बराबर बनाते जाएंगे। मतलब जितने हमारे पास सिंगल क्रोशियाज हैं उतने ही अब हमने बनाते जाना है। तो 14 रोज़ हम मज़ीद इस तरह बना लेंगे। पहले वाले को हमने स्किप करना है और उसके बाद हमने हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो अब ये हमारे पास जितनी सिंगल क्रोशियाज हैं 14 रोज़ तक इतनी ही रहेंगी और हम इसी तरह बनाते हुए इसको, ये देखिए ये एंड तक मैंने इस रो को बना लिया है। तो यहाँ पर भी हमने इसको नहीं बढ़ाना, तो एक चेन लास्ट वाले में बना के फिर से एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। तो बस हर रो में आप अब आपने इसी तरीके से बना के टोटल आपने 14 रोज़ और 14 हमने पहले बनाई थी, 14 और बना लेंगे तो 28 रोज़ हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये 28 रोज़ कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें जी हमारी 28 रोज़ कंप्लीट हो गई हैं और 14 रोज़ में हमने इनको बढ़ाया था और 14 रोज़ हमने ऐसे ही बना ली हैं बिल्कुल सीधी बढ़ाए बगैर। ठीक है जी। अब हमने आगे 10 रोज़ में इनको घटाना है। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर बिल्कुल सीधा बनाते जाना है जैसे हमने यहाँ अभी सेकेंड वाली 14 रोज़ में बनाया था। तो ये देखें जी अब हम इसको घटाएंगे, तो घटाने के लिए हमने क्या करना है, ये देखें जी अभी हम राइट साइड पे हैं तो राइट साइड से ही घटाएंगे। अब ये देखें जी हमने ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पर हमने इसको एंड किया है रॉन्ग साइड पे। ठीक है, जब हमने रॉन्ग साइड से राइट साइड पे जाना है तो हमने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, एक चेन नहीं बनानी जो हम बना के अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। जब हमने राइट साइड से रॉन्ग साइड पे जाना है तो हमने एक चेन बनानी है। तो ये देखिए हमने फर्स्ट वाली चेन के अंदर यूं ही सिंगल क्रोशिया बना दिया। हम रॉन्ग साइड से राइट साइड पे आए हैं इसलिए हमने चेन नहीं बनाई, डायरेक्ट हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब इसको एंड तक इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया को बना लेंगे, यहाँ तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी अब हम ये राइट साइड के रो के एंड पे आ गए हैं और एंड पे मैंने ये वाला, ये देखें यहाँ से ये 2 सिंगल क्रोशियाज है ना, लास्ट वाली 2 चेन्स हैं हमारे पास 2 सिंगल क्रोशियाज की, इनके अंदर एक ये लूप बनाया, लास्ट वाली के अंदर भी एक लूप बनाया, इन दोनों को ऐसे ही हुक पे छोड़ा और फिर एक लूप से इनको बुन लिया। ठीक है, अब एक चेन बनाएंगे। अब हम देखें राइट साइड से रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं तो हमने एक चेन बनानी है। ठीक है जी, अब फिर से रॉन्ग साइड हमने वैसे ही बनाते जाना है जैसे कि हम पहले बनाते आए हैं कि रॉन्ग साइड पे हमने बढ़ाना घटाना या कुछ भी नहीं है। हमने इसी तरीके से ये फर्स्ट चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसके एंड तक चले जाना है। तो रॉन्ग साइड को आपने ऐसे ही बनाना है, इस तरफ आपने कुछ भी डिफरेंट नहीं करना, राइट साइड पे ही करना है जो कुछ करना है। ये देखें यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं और फिर हमने जब राइट साइड पे जाना है, ये देखें ये एंड पे आ गई हूँ मैं, तो जब हमने राइट साइड पे जाना है तो फिर से हमने इसका जो एक चेन बना के इसको टर्न करते हैं वो नहीं करना। ये देखें लास्ट वाला मैंने लास्ट चेन बना ली है, एक सिंगल क्रोशिया। अब इसको टर्न करना है और हमने देखें एक चेन जो बनाते हैं वो नहीं बनाई। ये देखें जी डायरेक्ट हम इसकी फर्स्ट चेन के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे और बस इसी तरीके से अब आपने घटाते जाना है। आपने 10 रोज़ ये घटाने की कंप्लीट करनी है। 28 रोज़ हमारी पहले थी, 10 रोज़ ये बनाएंगे तो हमारे पास 38 रोज़ आ जाएंगी। तो जब आपके पास 38 रोज़ आएँ तो आपके पास लास्ट में 35 सिंगल क्रोशियाज बचने चाहिए। ठीक है जी, तो ये मैं आपको ऊपर तक बना के अब दिखाती हूँ और मेरे पास 35 सिंगल क्रोशियाज यहाँ पर बच जाएंगे। तो मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये देखें जी ये मैंने घटाई की 5 जो डबल रोज़ थी वो कंप्लीट कर ली हैं और अब मेरे पास 35 सिंगल क्रोशियाज टॉप पे आ गए। अब इन 35 सिंगल क्रोशियाज को मैंने ऐसे ही बनाते जाना है और इनकी रोज़ मैंने बराबर ही ना मैंने घटाना है और ना ही मैंने बढ़ाना है। जैसे यहाँ सेंटर में हमने ये बनाया था इसी तरह इनको बिल्कुल अब सीधा बनाते जाना है। ठीक है जी, ये देखें जी ये मैंने इसको बना लिया। अब ये देखें यहाँ हमने इसको पहले बढ़ाया था, फिर हमने इसको बराबर बनाया, फिर हमने घटाया और फिर से बराबर बना लिया। ये जो सीधी रोज़ हैं ये हमने 18 रोज़ बना ली हैं। ठीक है जी, 9 डबल रोज़ हमने ये बनाई हैं और इनको हमने बना के इसके 2 पार्ट सेम इसी तरीके से बना लेने हैं। अब जी हम फेस का पार्ट बनाएंगे। इसके लिए ये हम 15 चेन्स यहाँ बनाएंगे और ये सेकेंड वाली चेन के अंदर हम यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। ये देखें जी ये 3 सिंगल क्रोशियाज बना के आगे हमारे पास नेक्स्ट जो चेन्स हैं उनके अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो टोटल यहाँ पर हमने 13 सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं इन चेन्स के अंदर। तो लास्ट जो चेन बचेगी उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखें जी ये मैंने 13 सिंगल क्रोशियाज बना लिए हैं। ठीक है जी, और अब ये जो हमारे पास लास्ट चेन बची है आखिरी चेन में हम 5 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। ठीक है जी, एक ही चेन में 5 सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे। तो ये देखें जी ये 3 सिंगल क्रोशियाज हो गए, इसी में हम 2 मज़ीद सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे। ये देखें जी
ये जी हमारे पास 5 सिंगल क्रोशियाज कंप्लीट हो गए। अब हर अगली चेन के अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको एंड तक बना लेना है। यहाँ पर भी ये 13 सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं। तो ये देखें जी मैंने इसको एंड तक बना लिया है। 13 सिंगल क्रोशियाज इस तरफ भी बना लिए हैं। अब ये इस चेन में जिसमें हमने 3 सिंगल क्रोशियाज पहले बनाए थे, इसमें 2 मज़ीद सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे। ये जी अब फर्स्ट चेन के अंदर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेते हैं। ठीक है जी, ये अब दोनों साइड पे हमारे 5-5 सिंगल क्रोशियाज आ गए। अब इनके ऊपर हमने 10 सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं दोनों साइडों पे। तो हम 2 चेन बनाएंगे, यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया लेंगे तो हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया आ गए। नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से 2 सिंगल क्रोशियाज लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे, तो ये 6 सिंगल क्रोशियाज आ गए। 4 दूसरी साइड से हम बनाते हुए आएंगे, तो ये अब 13 सिंगल क्रोशियाज नेक्स्ट मैं बना लूँगी दूसरी साइड तक, यहाँ तक। ये जी 13 सिंगल क्रोशियाज बना लिए हमने। इसके बाद जो 5 सिंगल क्रोशियाज हैं इनके अंदर हम 2-2 बना के 10 सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे। ये जी अब देखें, इसमें 2 सिंगल क्रोशियाज बनाए, फिर नेक्स्ट वाले में भी 2 सिंगल क्रोशियाज बनाए, और इसी तरह बनाते हुए हम इसके 10 सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे। ठीक है जी, 6 और बना लेंगे और फिर से ये 13 चेन्स बना के 13 सिंगल क्रोशियाज बना के यहाँ एंड तक आ जाएंगे, और फिर ये 4 सिंगल क्रोशियाज एंड पे बनेंगे। ये देखें, ये 13 चेन्स पे हमने 13 सिंगल क्रोशियाज बनाए। अब यहाँ पर ये देखें जी, ये हमने 2 सिंगल क्रोशियाज और ये एक यहाँ पर बना के इसको स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। फिर से 2 चेन बनाई और ये एक सिंगल क्रोशिया यहीं पे बना लिया। फिर नेक्स्ट के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज बनाए। अब हमने 2 सिंगल क्रोशिया के दरमियान में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो बस फिर आगे हमारी अब 13 चेन्स आ गई हैं, तो उसके अंदर हम 13 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। इस तरह भी 2-1 करके सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे, और फिर से इस चीज़ को दूसरी तरफ भी रिपीट करके फिर 13 सिंगल क्रोशियाज बना के एंड कर लेंगे। ये देखें जी, ये एंड तक मैंने बना लिया 13 सिंगल क्रोशियाज के बाद 2 एक सिंगल क्रोशिया बना के एंड कर दिया। अब हमारी ये 4th रो है, तो 2 चेन्स बनाएंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने 2 सिंगल क्रोशियाज की ये सिंगल बना के फिर एक चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज बनाने हैं। ठीक है जी, पहले हमने 2-2 सिंगल क्रोशियाज बनाए, फिर हमने 2-1 बनाए, अब 1-1-2 इस तरह बनाना है हमने। अब ये एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो बस बढ़ाने का यही तरीका होता है डबल क्रोशियाज में भी और सिंगल क्रोशियाज में भी। अब इसके आगे हम 13 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से ये बनाते हुए दूसरे वाले जो साइड के बढ़ाने वाले सिंगल क्रोशियाज उनको बढ़ाएंगे। ये देखें जी, हम 4th रो पे आ गए हैं। यहाँ पर हम 2 चेन्स बनाएंगे और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज बना लेंगे यहाँ पर, और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 चेन्स के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम इस पैटर्न को रिपीट करते हुए ये 13 चेन्स तक आ जाएंगे। तो फिर 13 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे और दूसरी साइड पे भी इसी पैटर्न से हम राउंड बना लेंगे अपना जी। ठीक है जी, इस साइड पे भी इसी तरीके से बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशियाज एक वाली चेन में, और फिर एक ही चेन में 2 सिंगल क्रोशियाज, फिर एक करके फिर 2 इकट्ठे, तो एंड तक इसी तरह इसको बना लेंगे। ये देखें जी, ये 13 सिंगल क्रोशियाज की रो मैंने दूसरी साइड की बना के कंप्लीट कर लिए है, इसके राउंड्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 2 चेन्स बना के इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और अब देखें जी, इस राउंड में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर एक चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज। ठीक है जी, यहाँ हमने 4 का गैप दे के फिर 2 सिंगल क्रोशियाज बनाए हैं। तो यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स पे एक बस बढ़ा देना है आपने। तो यहाँ पर इस तरफ भी आपने दोनों कॉर्नर्स पे एक बढ़ा देना है।
तो इसको एंड कर देना है। इस तरफ भी 2 सिंगल क्रोशेस बढ़ाने हैं और दूसरी साइड पे भी 2 सिंगल क्रोशेस बढ़ा देने हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी 4 रोज़ हो गए हैं। इसी तरीके से हम 8 रोज़ बना के कंप्लीट कर लेंगे। 4 रोज़ हम मज़ीद इसके आगे बना के आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये मैंने 8 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं। आप इसको बना लें, एक एक दो दो सिंगल क्रोशियाज दोनों साइडों पे बढ़ाते हुए बनाएं। अगर आपको लगे कि इसमें झोल आ रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है तो सिंगल क्रोशिया बढ़ाना बंद कर दें, और अगर आपको लग रहा है कि ये टाइट है तो फिर सिंगल क्रोशियाज बढ़ा लें। तो अब जी हम बनाते हैं इसकी आई, और आई बनाने के लिए वाइट वाली वूल ले लेंगे। ये आई की बेस है, वाइट पार्ट है आई का, तो इसके लिए हम 6 चेन्स बना लेंगे। बहुत ही इजी तरीका मैं आपको आई बनाने का बता रही हूँ, सुपर इजी तरीका है। आप इससे इजीली, अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इससे इजीली आई बनाना सीख सकेंगे। तो हम सबसे पहले 6 चेन्स बना लेंगे। तो 6 चेन्स बनाने के बाद 3 चेन्स को हम स्किप करेंगे, 3 चेन्स को हम यहाँ पर स्किप करेंगे, और चौथी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशियाज हो गए, एक और बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3 डबल क्रोशियाज आ गए। अब ये जो नेक्स्ट चेन हमें नज़र आ रही है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये देखें, जो हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट चेन थी, ये देखें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर हम 6 डबल क्रोशियाज बना लेंगे। एक ही चेन में 6 डबल क्रोशियाज बना लेंगे। ये देखें, ये 3 बना लिए हमने। 3 और डबल क्रोशियाज बना लेंगे इसके अंदर। ये वूल को बैक साइड पे कर लें। ये देखें जी, ये 3 डबल क्रोशियाज हमने मज़ीद बना लिए। अब हम नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे दूसरी साइड पे बनाया था। अब ये जिसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशियाज बनाए थे ना, इसके अंदर 3 और डबल क्रोशियाज बना के टोटल 6 डबल क्रोशियाज कर लेंगे। ये देखिए, ये एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो 6 हो जाएंगे। तो अब जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था, उसके टॉप पे हमने इसको जॉइंट करना है। ये जी लास्ट डबल क्रोशिया हो गया। अब पहले डबल क्रोशिया के टॉप पे यहाँ पर हम इसको जॉइंट लगा देंगे ऐसे, और इसको कट कर देंगे एक चेन बना के। देखें जी, कितना इजी तरीका है आई बनाने का, परफेक्ट शेप आई है, और बहुत ही इजी तरीका है। अब आप इसकी वूल को यहाँ से कट कर दें। यहाँ पर इसका वाइट पार्ट के ऊपर ब्लैक पार्ट आएगा, तो वो ब्लैक पार्ट बनाना भी मैं आपको सिखाती हूँ। पहले आप इसके 2 पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना लें, फिर मैं आपको उसका ब्लैक पार्ट भी सिखाती हूँ। ये देखें जी, मैंने वाइट पार्ट 2 बना लिए हैं अपनी दोनों आइज़ के लिए। अब इसके ऊपर हमारा जो ब्लैक पार्ट लगेगा आई का, वो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ब्लैक कलर की वूल ले ली है, 4 प्लाई वूल है। ये भी 3 प्लाई सॉरी वूल है, लेकिन थोड़ी थिक है। तो इसमें हम सबसे पहले 2 चेन्स बनाएंगे। ठीक है जी, ये 2 चेन्स बनाने के बाद हम इसके अंदर सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे जी। ये देखें जी, ये 2, ये 6 सिंगल क्रोशियाज हमने बना लिए। ठीक है जी, 2 चेन्स बनाने के बाद हमने 6 सिंगल क्रोशियाज बना लिए। अब इसको वूल को हम टाइट कर लेंगे, और ये जो हमारा फर्स्ट वाला हमने जो 2 चेन्स वाला इसका बनाया था, ये वाला पहला लूप, इसके अंदर हम इसका स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा जो हमने 2 चेन्स बनाए थे स्टार्टिंग में, इसके अंदर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है जी, और ये जो इसका सेंटर वाला होल है, इसको इस पीस को खींचेंगे वूल के, तो ये जो सेंटर वाला होल है ये टाइट हो जाएगा। और ये जी हमारा ब्लैक पार्ट तैयार है आई का। एक चेन बनाएं और वूल को कट कर दें। तो देखें जी, बहुत ही इजी तरीके से हमारी आई बन गई है। ये आप इसको अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पर फेस बना के लगाना है तो उसके ऊपर ये आइज़ आप बना के लगा सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे भी जस्ट आइज़ ही कहीं पर लगा दें तो वो बहुत प्यारी लगती हैं, प्रोजेक्ट में जान आ जाती है। तो ये देखें जी, ये हमारा ब्लैक पार्ट बिल्कुल आई का कंप्लीट है। तो इसको हम नीडल से भी अटैच कर सकते हैं और ग्लू से भी। ये देखें, यहाँ इसको हम लगा लेंगे। ये देखें जी, कितना खूबसूरत लग रहा है, ये हमारी आई कितनी प्यारी लग रही है। ठीक है जी,
ये देखें जी, ये हमारी आई का पेयर रेडी है। अब आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हैं और देखें कितना मैंने आपको इजी तरीका बता दिया है आईज़ का। हम इनको भी साइड पे रखते हैं। अब हम बनाते हैं जी अपने प्रोजेक्ट के लिए नोज़। तो नोज़ के लिए हम बनाएंगे मैजिक सर्कल, और मैजिक सर्कल के बाद हम इसमें बनाएंगे 2 चेन्स, ठीक है जी। उसके बाद हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशियास। ठीक है जी, टोटल हमारे पास 6 सिंगल क्रोशियास आ जाएंगे पहली चेन्स को मिला के। तो अब ये हमने वूल को, जो हमारा सेंटर वाला पार्ट था, सेंटर वाला होल था, उसको टाइट कर लिया और ये फर्स्ट चेन के अंदर इसका स्लिप स्टिच बना लिया, ठीक है जी। अब हर चेन के अंदर आपने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है एंड तक। एक चेन बनाई और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन्स बना लेंगे। 2 चेन्स के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया, और इसी तरह हम हर चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इससे ज़रा नोज़ की जो पॉइंट शेप आ जाती है ना, सामने नोक सी बन जाती है, वो बन जाएगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। वो मैं आपको दिखाती हूँ इसका ये फर्स्ट वाला राउंड कंप्लीट करके। तो ये अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनेगा और यहाँ पर हमारा स्लिप स्टिच बनेगा। ये जो हमने 2 चेन्स बनाई थी, ये स्लिप स्टिच बना। तो ये देखें, ये ज़रा ये पॉइंट शेप आ गई है, ये देखें, ठीक है। तो ये नोज़ की शेप बहुत प्यारी हो जाएगी। तो अब हमने फिर से 2 चेन्स बनाई। अब नेक्स्ट वाली चेन के अंदर हमने सेम चेन के अंदर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक ही चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज बनाएंगे। तो अब हमने 2 1 2 1 यूँ करके बनाना है कि 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशियाज, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया। और बस इसी तरीके से हमने इसको एंड तक बना लेना है। और ये लास्ट में ये सिंगल क्रोशिया बना के हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अब देखें जी, ये हमारी, ये देखें, ये वाली रो कंप्लीट हो गई है, 3rd रो है। अब 4th रो के लिए हमने यहाँ पर 2 चेन्स बनाई, एक सिंगल क्रोशिया उसी होल के अंदर बनाया, नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशियाज बनाए। जैसे हमने पिछली रो बनाई है, 4th रो भी 3rd रो की तरह उसी तरीके से ही बनेगी। नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशियाज, फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए हम इसको एंड तक बना लेंगे। ये देखें जी, एंड तक बना लिया मैंने, इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लिया है। अब हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट वाली चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह हम ये सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। ये देखें जी, हमने सिंगल क्रोशिया की रो कंप्लीट कर ली है और ये नोज़ की शेप देखें कितनी खूबसूरत बन के आई है। तो इस तरह हम इसकी ऐसे ही रोज़ ये बनाते जाएंगे। अब हमने क्या करना है जी, हमने 2 रोज़ और इसी तरह सिंगल क्रोशियास की बना लेनी है। तो हम 2 चेन लेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह हम इसकी अब 2 रोज़ मज़ीद ऐसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए जी, हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैंने ये 3 रोज़ इसकी कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है जी। ये 3 रोज़ मैंने इसकी बनाई हैं सिंगल क्रोशियाज़ की। तो इसमें मैंने बढ़ाया नहीं है और ना ही कम किया किसी रो में किसी भी चेन को। तो अब देखें जी, हमने इसको घटाना है, कम करना है। तो ये हम 2 सिंगल क्रोशियाज़ के ऊपर 2 लूप्स बनाएंगे और इनको एक को घटा देंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशियाज़, फिर ये देखें 3 सिंगल क्रोशियाज़। अब ये फिर से हमने 2 लूप्स बनाए नेक्स्ट 2 चेन में से और इनको 2 का 1 कर दिया, फिर 3 सिंगल क्रोशियाज़ बनाएंगे, 1 और ये नेक्स्ट 2 और 3 सिंगल क्रोशियाज़ बना लिए। अब फिर से 2 अगले चेन में से 2 लूप्स बना के तीनों को एक साथ बना लेंगे, फिर से 3 सिंगल क्रोशियाज़ बनाएंगे और इसी तरह हम इसको एंड तक जी बनाते जाएंगे और एंड पे इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर देंगे, फिर इस रो को कंप्लीट करते हुए। ये देखें जी, 3 का 1 कर लिया हमने
और ये लास्ट वाला ये जो है इसके साथ इसको स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर दिया। तो ये देखें जी, ये हमारी बड़ी प्यारी सी शेप आ गई है नोज़ी की। तो हम अब इसको ये देखें, ये एक चेन बनाएंगे, ये देखें एक चेन बनाई, इसी जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब नेक्स्ट चेन के अंदर दो के अंदर से हमने दो लूप्स बनाए और उनको एक साथ बना लिया। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक और सिंगल क्रोशिया बना लिया और फिर से दो सिंगल क्रोशिया के बाद फिर से दो का एक कर लिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया और फिर से दो लूप्स बनाने के बाद उनको तीनों लूप्स को एक साथ बना लिया। तो बस जी अब हम ये इसको नहीं, एक सिंगल क्रोशिया बनाना था यहाँ पर, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना था और अब हमने इसको यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस रो के एंड पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और ये देखें जी, ये हमारी नोज़ कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे ऐसे जी। ठीक है जी, हमारी नोज़ कंप्लीट हो गई है। हम इसके अंदर फिर रुई भरेंगे और इसको फिर अटैच करेंगे अपने बैग पैक के साथ। ठीक है जी, तो इसकी ये देखें शेप कितनी खूबसूरत आई है। देखें अब हम इसको यहाँ पर एक बनाएंगे जी, इसके ऊपर से हम इसको गुजार लेते हैं, सिंगल क्रोशिया के बजाय इसके ऊपर से इस लूप को गुजारते हैं और यहाँ पे इसको यूँ लॉक कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसे ये लॉक करने के बाद हम फिर से इसकी वूल को थोड़ा दूर से कट करेंगे और फिर हम इसकी वूल को इतना छोड़ेंगे ताकि उसी से ही हम इसको अटैच कर सकें बैक पैक के साथ। तो यहाँ से इसको दूर से करके यहाँ से कट कर लेते हैं। अब जी हम इसकी आईब्रोज बनाएंगे। आईब्रोज के लिए मैंने सिंगल क्रोशिया की ये देखें जी 4 रोज़ बना ली हैं। यहाँ पर मैंने 9 सिंगल क्रोशियाज बनाए हैं। 10 चेन्स बना के मैंने स्टार्ट किया था, 9 सिंगल क्रोशियाज मेरे आ गए थे उसके ऊपर और मैंने ये 4 रोज़ बना ली हैं। ठीक है जी, तो ये 4 रोज़ ये देखें यहाँ पर 4 रोज़ हो गई हैं। इन 4 रोज़ को अब हमने जॉइंट करना है दोनों साइडों से, इवन 3 साइडों से जॉइंट करेंगे और चौथी साइड जब हम इसमें कॉटन स्टफ करेंगे फिर हम उसको जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम इस साइड से इसको बंद करेंगे। तो ये यहाँ से ये जो हमारा ये होल नज़र आ रहा है इसमें से एक लूप बनाएंगे ऐसे, फिर ये दोनों ये वाले दोनों सिंगल क्रोशियाज के दरमियान में से ये लूप बनाते जाएंगे और यहाँ एंड पे से एक लूप बनाएंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 लूप्स आ जाएंगे। तो इन सब को एक दफ़ा ही वूल में से गुजार के एक लूप बनाएंगे और फिर ऊपर एक चेन बना लेंगे। ये हमारा एक कॉर्नर आ गया है। ठीक है जी, हमारे आईब्रो का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे सिंगल क्रोशियाज थे इनके अंदर वाले लूप्स ये देखिए यहाँ से, ये इसके अंदर वाला लूप और दूसरी साइड वाला ये अंदर वाला लूप यहाँ से ऐसे ही लेंगे, दोनों साइड के अंदर वाले लूप्स को लेंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट वाले 2 लूप्स को लेंगे और फिर यहाँ पर ये 2 लूप्स हमने बना के इनको इकट्ठा बनाना है। ठीक है जी, फिर से हम यहाँ पे इस साइड वाले 2 लूप्स को लेंगे, अंदर वाले लूप को, दूसरी साइड वाले अंदर वाले लूप को लेंगे, इनमें से एक लूप बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले भी दोनों में से यहाँ से एक लूप बनाएंगे और तीनों को इकट्ठा बना लेंगे। ये तीनों को इकट्ठा बनाने का मकसद ये है कि जो हमारी आईब्रो की शेप है ये आर्क शेप बन जाएगी, कमान की तरह की ना, गोलाई में ज़रा आ जाएगी। तो ये देखें जी, अब फिर से 3 लूप आ गए, इनको एक साथ बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये देखें ये इकट्ठा बनाने की वजह से इसकी शेप यूँ कर्व होती जा रही है। तो अब हम इसको ये नेक्स्ट वाले भी बना लेंगे और बहुत ही इजी है। आईब्रोज भी आपने 2 ही बनाने हैं, तो आप इसी तरीके से उसको दूसरे वाले को भी बना लें। ठीक है जी, तो लास्ट वाला हम यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर रुई स्टफ़ करनी है और उसके बाद फिर इसको जॉइंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इस वूल को छोड़ देते हैं। अब ये देखें जी कितनी खूबसूरत आईब्रो की शेप आई है। तो येलो कलर की आईब्रोज़ हैं हमारे बैग के ऊपर, तो आप इसी तरह के 2 बना लें। और अब मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके अंदर रुई भी स्टफ़ करके दिखाऊँगी, बाकी पार्ट भी बनाना दिखाऊँगी। मिलते हैं जी वीडियो के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।